वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब सीता धीरे धीरे युवा होने लगी, राजा जनक को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उस समय जनक ने यह निश्चय किया, मैं धर्मतः अपनी पुत्री का स्वयंवर करूंगा। और उन्होंने घोषणा की कि जो भी अपने पराक्रम से भगवान शिवजी के द्वारा दिए गए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। महर्षि विश्वामित्र को भी उस घोषणा की जानकारी थी। अतः विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को वहां लेकर आए। तब राजा जनक ने उस धनुष का पूरा वृतांत बताते हुए कहा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के समय भगवान शिवजी ने रोषपूर्वक इस धनुष को उठाकर देवताओं से कहा था कि मैं यज्ञ में अपना भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुम लोगों ने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं इस धनुष से तुम लोगों के श्रेष्ठ अंग काट डालूंगा। इसे सुनकर भयभीत देवतागण भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे, जिससे वे प्रसन्न हो गए। तब प्रसन्न होकर उन्होंने इस धनुष को देवताओं को अर्पित कर दिया था और देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रख दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान शिवजी का यह धनुष इतना भारी था कि किसी से भी पूरा प्रयत्न करने पर भी यह हिल नहीं पाता था। राजा जनक ने भूमंडल के राजाओं को आमंत्रित करके सीता स्वयंवर घोषणा की। बहुत से पराक्रमी राजा आए और उन्होंने उसे उठाने का बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उसे उठाने अथवा हिलाने में समर्थ न हो सका। तब राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को धनुष दिखाते हुए कहा कि यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा पूजन किया है। उन्होंने विश्वामित्र से इसे उन दोनों राजकुमारों को दिखाने का अनुरोध किया। तब विश्वामित्र ने श्री राम से उसे देखने के लिए कहा। श्री राम ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसे देखा और कहा, मैं इसे उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। महर्षि की आज्ञा से राम ने धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेलसा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। जो ही उसे कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से टूट गया और टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।